हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। 2023 का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी और हिंदी में बताऊँगी, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा आप। चैनल पर मैंने इसकी सेपरेट जो है वो प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो देखिए, आपका जो थर्ड पेपर है उसका नाम है पाठ्यक्रम में भाषा यानी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। ये आपका थर्ड पेपर है और इसके अंतर्गत 3 यूनिट जो हैं वो दी गई हैं। तीनों ही यूनिट के मैं आपको 20 से 21 क्वेश्चन दूंगी जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे और इन क्वेश्चन से आउट ऑफ आपका पेपर जाता ही नहीं है। हर बार यही क्वेश्चन जो है वो आपके घूम फिर के आपके एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे ही क्वेश्चन को अच्छे से आप कर लीजिएगा तो आपका जो पेपर है वो आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन इन्हीं में से आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं आपको तीनों ही यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसका नाम है वर्णनात्मक और विवरणात्मक लेखक से जुड़ना, ठीक है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक लेखन से जुड़ना, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। और इसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा क्या है, इसके विस्तार अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके व्यापक और संकुचित रूपों पर विवेचना कीजिए। ये इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज के बारे में आपको बताना है, लैंग्वेज क्या होती है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आपको देना है और इसका जो भी विस्तार है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप से भी पूछा जाता है। क्या होता है गाइस, बीएड में आपकी जो लैंग्वेज है उसे चेंज कर करके पूछा जाता है, जो आपके वर्ड है उसको ही घुमा के पूछा जाता है, क्वेश्चन सेम ही रहता है। देखिए, सेकंड टाइप से पूछा जाता है, भाषा विज्ञान की परिभाषा दीजिए, ठीक। तो समझ रहे हैं आप, सबसे पहले पूछा था भाषा क्या है और सेकंड में कर दिया भाषा विज्ञान की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन एक ही है बट थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे कर देते हैं या उसमें और न्यू वर्ड ऐड कर देते हैं जिससे जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, बाकी सब कुछ ईजी ही होता है ना। तो दूसरे टाइप से पूछा जाता है, भाषा विज्ञान की परिभाषा दीजिए, भाषा विज्ञान और साहित्य का संबंध स्पष्ट कीजिए। तो इस टाइप से पूछा जाता है, ये आपका भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए, सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मान लीजिएगा ये आपके एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। वर्णनात्मक लेखन और विवरणात्मक लेखन, तो ये दोनों ही क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मानिएगा और इसे मिस मत कीजिएगा। देखिए, वर्णनात्मक लेखन से आप क्या समझते हैं, वर्णन को प्रभावशाली बनाने के लिए किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि है विवरणात्मक लेखन। इससे आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा कि ये वर्णनात्मक और विवरणात्मक दोनों ही लेखन अलग अलग है, दोनों ही लेखन सेम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक दोनों ही लेखन क्या होते हैं, विवरणात्मक लेखन क्या होता है, इसकी विशेषताएं, इसके उपयोग, इन सभी को अच्छे से कर लीजिएगा। और इनको बनाते समय यानी ये जो वर्णनात्मक लेखन है ये लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां जो है वो हमें बरतनी चाहिए, उन सभी को कर लीजिएगा। मेनली इन सभी के आप 5 से 6 पॉइंट कर लीजिएगा, यानी इसकी विशेषताएं 5 से 6 कर लीजिएगा, इसके यूजेस 5 से 6 कर लीजिएगा और इसकी जो भी सावधानियां हैं वो भी आप 5 से 6 कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कभी कभी इन दोनों में डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं और क्वेश्चन आता है, वर्णनात्मक लेखन और विवरणात्मक लेखन का तुलनात्मक अंतर स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके वर्णनात्मक विवरणात्मक लेखन के अंतर्गत। तो इसको आप अच्छे से करिएगा, थोड़ा ये सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, भाषीय कौशल को समझाते हुए इसके महत्व को समझाइए। भाषीय कौशल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पर्टिकुलर तरीके से याद करनी है और इसका जो भी सिग्निफिकेंस है, जो भी महत्व है उसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, श्रवण कौशल का क्या आशय है, क्या स्पष्ट करते हैं आप
श्रवण कौशल से इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा अच्छे से, और श्रवण कौशल के विकास की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिएगा। इसके अंतर्गत मेनली 1 से 2 मेथड करिएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में रचना शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए रचना शिक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, हिंदी भाषा में रचना शिक्षण, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद है लेखन कौशल के विकास में निबंध और कहानी किस प्रकार उपयोगी है सिद्ध कीजिए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन शिक्षण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। पठन शिक्षण क्यों आवश्यक है? बालकों में पठन की रुचि को विकसित करने के लिए या पठन की रुचि का विकास किस प्रकार संभव है समझाइए, ठीक है। इसके बाद है मौन पठन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और इसके प्रकार यानी टाइप्स का वर्णन कीजिए। ये दोनों ही पठन आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं समझाइए। देन मौखिक भाषा शिक्षण को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा शिक्षण। इसके बाद है भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देन पठन द्वारा बच्चों में होने वाले सृजनात्मक विकास का वर्णन कीजिए। इसके बाद है स्वर उच्चारण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य और विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चन करना है आपको यूनिट 1 के अंतर्गत। 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन आपके। इन सभी के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सभी मैं आपको एंड में बताऊंगी। बट आपको यूनिट 1 के अंतर्गत ये 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है और अपने माइंड में फिट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड यूनिट के अंतर्गत दिया गया है प्रसिद्ध विषय आधारित व्याख्यात्मक लेखन से जुड़ना, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड यूनिट है। इसके अंतर्गत सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उपन्यास की परिभाषा देते हुए इसके उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए या एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपन्यास। इसके बाद दूसरे टाइप से पूछा जाता है औपन्यासिक कला की दृष्टि से गवन प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कृति है, प्रसिद्ध उपन्यास की विवेचना कीजिए। यानी जो गवन आपका उपन्यास है जो कि प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इस उपन्यास की आपको स्पष्टीकरण देना है, विवेचना देना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उपन्यास से रिलेटेड। इसके बाद देन सेकंड क्वेश्चन है कहानी क्या है, पर्टिकुलर आपको इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, परिभाषित करते हुए इसकी उपयोगिता को सिद्ध कीजिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कहानी से रिलेटेड किसी कहानी का स्पष्टीकरण करते हुए उसकी शैलीगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था कहानी से रिलेटेड, ठीक है। तो उपन्यास और कहानी से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। इसके बाद अब मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता देती हूँ। कहानी और उपन्यास में अंतर आपको करना है 5 से 6 पॉइंट। संस्मरण रेखा चित्र में आपको अंतर करना है 5 से 6 पॉइंट, ठीक है। इसके बाद अलग अलग भी कर लेना है आपको, रेखा चित्र क्या होता है, संस्मरण क्या होता है, इनकी डेफिनेशन और दोनों की विशेषताएं या उद्देश्य कर लेना है आपको 5 से 6 पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा और इनको कर लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है घटना वर्णन से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। देन दृश्य वर्णन या यात्रा वर्णन से आप क्या समझते हैं समझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, घटना वर्णन, दृश्य वर्णन या यात्रा वर्णन, ठीक है। और ये आपका टिप्पणी करके भी पूछ लिया जाता है अधिकतर। इसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाटक और एकांकी में अंतर। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नाटक और एकांकी में अंतर, तो इसको तो आप कर ही लीजिएगा अपने हिसाब से। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, नाटक और एकांकी में डिफरेंसेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथा, इससे आप क्या समझते हैं इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा। देन इसके उद्भव और विकास को समझाइए, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा सपनों की उड़ान का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो ये 6 क्वेश्चन करेंगे आप यूनिट 2 के अंतर्गत,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने आपको। उपन्यास, कहानी, कहानी उपन्यास में अंतर, रेखा चित्र, स्मरण, घटना वर्णन, दृश्य वर्णन, नाटक एकांकी में अंतर और आत्मकथा। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके सारे ही टॉपिक। इसके बाद लास्ट और थर्ड यूनिट दी गई है आपकी पत्रकारिता लेखन से जुड़ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपकी। जो आपकी पत्रकारिता यूनिट है इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन अदर पेपर में भी दिए गए हैं, तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ इनको तो अच्छे से कर ही लीजिएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको अदर पेपर में भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पत्रकारिता से क्या आशय है, पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा ये आपका। इसके जो टाइप्स हैं, इसके जो क्षेत्र हैं उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, और ये जो पत्रकारिता क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, समाचार पत्रों में समाचार संकलन किस प्रकार किया जाता है समझाइए। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फोटो पत्रकारिता को स्पष्ट कीजिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है टिप्पणी लिखिए और एक्सप्लेन कीजिए, इस टाइप से आता है, लेकिन ये आपके एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, संवाददाता किसे कहते हैं, उनके प्रकारों और कार्य पद्धति को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। देन रिपोर्टाज किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है खोजी पत्रकारिता को आप क्या समझते हैं या इससे आप क्या समझते हैं, ये भी स्पष्ट कीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर किसे कहते हैं, फीचर कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आपका रिपोर्टाज होता है, पत्रकारिता होती है, उसी टाइप से आपका फीचर भी होता है, ये कैसे लिखा जाता है समझाइए, स्पष्ट कीजिए। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। और इसके जो अच्छे संपादक होते हैं उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, 5 से 6 पॉइंट इसके कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करेंगे आप। 7 से 8 क्वेश्चन है आपके यूनिट 3 के अंतर्गत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताएं। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट थे कि मैम 3rd पेपर के जो भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो अपलोड कर दीजिए, तो ये सारे ही क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आपका पेपर जो है वो आपसे बन जाएगा, और सारे ही क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं, इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कुछ भी अदर नहीं पूछा जाता है। सिलेबस आप चेक कर सकते हैं, 1st और 2nd पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको अपलोड कर दिए, आप चेक कर सकते हैं। 4th और 5th जो आपका पेपर है उसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके जो भी आंसर हैं वो आपको बुक में मिलेंगे। जो भी आंसर के जो भी PDF वगैरह होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देती हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।